श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं के चरित्र का हम चिंतन कर रहे हैं। उनकी जिस निष्ठा गुणों के कारण उस कुल में प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया, उसका विचार हम कर रहे हैं। उनके गुणों का वर्णन महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य रघुवंश में जिस प्रकार से किया है, उसकी सहायता से रघुकुल के राजाओं के चरित्र का माने गुणों का वर्णन हम कर रहे हैं। उसमें देखा रघुकुल के राजा कैसे थे, तो जन्म से ही जो शुद्ध थे, वह जिनके जन्म का कारण और संपूर्ण जीवन शुद्ध था, ऐसे जो रघुकुल के राजा थे उनका हम विचार कर रहे हैं। उसमें दूसरे गुण का वर्णन किया, जिनके कर्म शुद्ध थे। वर्णन आया गया, सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम। फल के प्राप्ति तक जो कर्म कर रहे हैं वे, इसमें भेद किया कर्म किस प्रकार के हैं, कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, 6 प्रकार के कर्म कौन से हैं, कौन से कर्म नित्य करते रहना चाहिए इत्यादि का विचार हमने किया, जिसमें देखा कि हमें कर्तव्य कर्म नित्य करते रहने चाहिए, उसे छोड़ नहीं सकते। और कर्म करते वक्त फल की इच्छा न हो, परंतु कर्तव्य बुद्धि के द्वारा ईश्वर प्रसाद और ईश्वर ने बताया है, भगवान का यह प्रसाद है और भगवान ने सुनिश्चित हमारे लिए किया है, इस बुद्धि से उन कर्मों को करना चाहिए। ऐसे कर्म करते रहे तो केवल हमारा ही नहीं, पूरे समाज का भला होता है। आफलोदय कर्मणा। और इसका साधनों की दृष्टि से विचार करते हुए हमने देखा कि हमारा जीवन साधन की निश्चिति में ही चला जाता है। एक बार साधन सुनिश्चित करने के पश्चात उस साधन का अवलंब करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे जाते रहना चाहिए। एक साधन को छोड़कर दूसरे साधन का स्वीकार करे, ऐसे नहीं करना चाहिए। साधन का स्वीकार करो, उस साधन का संपूर्णतया अवलंब करो, आगे बढ़ते जाओ, यह उपदेश है। तो चाहे साधन छोटा हो, बड़ा हो, सरल हो, कठिन हो, कोई भी हो, साधन का अवलंब सिद्धि तक करना चाहिए। इसके बारे में हमने चिंतन किया, विचार किया, उदाहरण देखा था। पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए जैसे अर्जुन ने कष्ट उठाए और भगवान शिव जी की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने जैसी तपश्चर्या की, उसका विचार। माता पार्वती जी तपश्चर्या कर रही थी तो सप्तर्षि उनके पास चले गए, उन्होंने प्रलोभन दिखाया, आपके लिए अच्छा वर हमने ढूंढ लिया है। भगवान नारायण जी का नाम सुझाया, उन्होंने कहा नहीं, जो जिन दोषों का आप वर्णन कर रहे हो वही सद्गुणों के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं, वे शिव जी के सद्गुण हैं। सप्तर्षि संतुष्ट हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, परीक्षा पास हो गई, तो परीक्षा में उतर आई माता पार्वती जी। तो यही बात है, नित्य साधन करते रहना चाहिए, साधन को छोड़ना नहीं है। कब तक? जब तक साधन के अवलंबन की आवश्यकता, जरूरत समाप्त हो जाए। ब्रह्म ज्ञान की परिसमाप्ति
ब्रह्म ज्ञान की परिसमाप्ति माने ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति का जो प्रयास है वह ब्रह्म ज्ञान में ही समाप्त होता है, पहले नहीं। ऐसी बात है। तो नित्य प्रयोग, नित्य प्रयत्न करते रहना चाहिए। देखो बात ऐसी है कि प्रयास को हम छोड़ देना तो उसकी शुरुआत का भी मूल्य समाप्त हो जाता है। साधना का बड़ा महत्व है, साधन करते रहना चाहिए, और सबसे श्रेष्ठ साधन मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया साधन। लौकिक फलों की प्राप्ति के लिए किए गए साधन तो अनेक है, बहुत सारे हैं, परंतु मोक्ष के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधन हाथ में लिया जाता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कठिन है परंतु करते रहना चाहिए। परिश्रम के द्वारा ही फल की प्राप्ति होगी, और भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं वे जो स्वयं कष्ट उठाते हैं। भगवान मोक्ष हाथ में आकर देंगे नहीं, उसके लिए हमें हमारा प्रयास दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हम भगवान की कृपा के लिए पात्र क्यों हैं। समर्पण रहना चाहिए, सारा विचार आता है। यही है आफलोदय कर्मणाम, फल के प्राप्ति तक कर्म करना। उसके पश्चात विचार आया आसमुद्र क्षितिशानाम। रघुकुल के राजा कैसे थे? आसमुद्र क्षितिशानाम, समुद्र पर्यंत तक, समुद्र तक, क्षितिश जो जमीन है वह उनके राज्य का हिस्सा थी, राज्य का भाग थी। यहां पर आसमुद्र यानी समुद्र का भी स्वीकार करे तो भी बात कोई गलत नहीं है। उनकी सत्ता सारी भूमि पर, समुद्र पर भी थी। आसमुद्र क्षितिश, तात्पर्य यह है इनका, इनके राज्य का ऐसा बड़ा विस्तार था। आसमुद्र क्षितिश, समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी थी वह इनकी अधिपत्य में थी, उनका राज्य उस पर चल रहा था। इतना बड़ा राज्य, परंतु रघुकुल के राजाओं ने कभी वह राज्य अपनी सुख के लिए नहीं स्वीकार किया। रघुकुल की किसी भी राजा को राज्य प्राप्ति की इच्छा, वासना नहीं थी। हम राजा क्यों बने हैं? प्रजा की सेवा के लिए। हमारे जो प्रजाजन है वे सुखी रहे, उन्हें कोई कष्ट न पहुंचे, राक्षसों का संहार हो, दुष्टों का नाश हो, उसके लिए ही वे राजा बने हुए थे। इसीलिए आसमुद्र क्षितिशा नाम, यह समुद्र जो है, सागर का जो विचार किया है वह भवसागर के दृष्टि से भी देखा जा सकता है। समुद्र, भवसागर जो संसार है उसका सागर के रूप में वर्णन किया जाता है। तो संपूर्ण संसार पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया था वे, इस प्रकार से अगर अर्थ किया जाए तो जिन्होंने सारे सांसारिक विषयों पर, विषयों के प्राप्ति की इच्छा पर विजय प्राप्त किया था वे। जितम जगत के न मनो ये न। अब आप प्रश्न पूछोगे अगर ऐसी बात है तो राजा दशरथ जी के द्वारा जो वध हुआ ब्राह्मण पुत्र का, जो श्रावण बाण का श्रावण बाण की मृत्यु हुई श्रवण कुमार की, उसका क्या विचार है? वर्णन आगे आएगा, उसका विस्तार अभी नहीं करेंगे। वह उनका शाप ही वैसे जो प्राप्त हुआ था, जो दोष ही वैसे था, होना ही था, लीला ही थी, इस प्रकार से उसका विचार किया जा सकता है।
परंतु विचार यह है भवसागर पर, भव पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया था, जिन्होंने जगत पर विचार किया था, जगत पर विजय प्राप्त किया था, ऐसे वे राजा थे। विचार करके देखिए, रघुकुल के राजाओं का अगर हम चरित्र देखें, सामने जो उपलब्ध है, अगर आफलोदय कर्मणाम इस दृष्टि से विचार किया जाए और आसमुद्र क्षितिशा नाम इसका भी विचार किया जाए, तो राजा सगर और राजा भगीरथ, इन दोनों का तो चरित्र स्पष्ट ही है। सगर माने उन्होंने पृथ्वी को जो खोद दिया, उसका उत्खनन किया, खुदाई की ना, तो उसी से जो जल सागर उत्पन्न हुआ वही सगर के द्वारा उत्पन्न, इसीलिए सागर कहलाया गया, वही सागर। और तत्पश्चात गंगा की प्राप्ति हुई, गंगा के प्राप्ति के लिए, गंगा के प्राप्ति तक भगीरथ ने जो प्रयत्न किए वे तो प्रसिद्ध ही है। उसके जैसे प्रयास, उसका जैसा प्रयास तो किसी ने नहीं किया होगा। पहले तो गंगा जी की प्रार्थना की। गंगा जी कहां पर थी, अभी वहां से कथा लानी पड़ेगी। चलो सुना ही देते हैं, कथा ऐसी सुनते हैं। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। एक बार हुआ ऐसे, प्रजापिता ब्रह्मा जी को इच्छा हुई कि हमारे प्रभु जो विष्णु जी है उनका पाद प्रक्षालन करे, चरणों पर अभिषेक करे। तो उन्होंने अभिषेक किया उनके चरणों पर, और भगवान विष्णु जी के, नारायण जी के चरणों में, चरणों की नख में थोड़ा जो पानी रह गया वही गंगा है। तो वहां से उसका स्रोत आता है। तो वहां पे गए, वहां से गंगा, तो राजा भगीरथ ने तपश्चर्या की। तो गंगा ने कहा बात तो सही है, मैं आऊंगी, परंतु सारे लोगों को भेद कर मैं आऊंगी। जो मेरा आवेग है, जो मेरा प्रवाह का जो वेग है, गति है, उसको रोकने वाला कौन है? नहीं तो पृथ्वीलोक नष्ट हो जाएगा। तो राजा भगीरथ ने पूछा क्या करे? तो गंगा मैया ने कहा शिव जी की प्रार्थना करो, शिव जी से पूछो। भगीरथ जी ने फिर से तपश्चर्या शुरू की। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए? भगीरथ ने बात बताई। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। गंगा मैया आई, शिव जी ने जटाओं में उसको बंद कर दिया, पकड़ लिया। जटाओं में वो घूमने लगी। फिर भी गंगा मैया का अपने बल का, अपने वेग का अभिमान गया नहीं था। तो उन्होंने सोचा ये जटा क्या है, मैं इसको भी भेद कर चली जाऊंगी, लांग कर चली जाऊंगी। शिव जी ने जान लिया, अपनी जटाओं में उसको बंद कर दिया। अब क्या करे? भगीरथ देख रहा था राह, पता चल गया ऐसी बात हुई है। फिर से तपश्चर्या की, भगवान शिव जी की प्रार्थना की। एक छोटी सी धार छोड़ी भगवान शिव जी ने अपनी जटा से, जो गंगा के रूप में प्रवाहित होने लगी। और जहाँ पे सगर के जो पुत्र थे, जिनकी रक्षा हुई थी श्राप के कारण, और जिनके लिए गंगा लाई जा रही थी, वहां की, उसकी ओर से गंगा का प्रवाह बहने लगा। गंगा का प्रवाह उनकी तरफ बहने लगा तो रास्ते में जह्नु ऋषि का आश्रम प्राप्त हुआ। जह्नु ऋषि का आश्रम प्राप्त हुआ। उस आश्रम को देखकर गंगा मैया को लगा क्या छोटा सा आश्रम, ये क्या छोटी बात है, इसको मैं अपनी प्रवाह के साथ लेकर चली जाऊंगी। जोर से बढ़ने लगी। जह्नु ऋषि ने देखा तपश्चर्या के लिए बैठे थे, वो ध्यान लगाकर बैठे थे। उन्होंने गंगा मैया को प्राशन किया। गंगा मैया को अपनी पेट में, जठर में रख दिया।
फिर से भगीरथ सोचने लगे क्या करे। आए, फिर से प्रार्थना की तो जहनु ऋषि ने अपनी कान से उसका एक प्रवाह छोड़ दिया, तो जहनु ऋषि से उत्पन्न हुई। इसीलिए उसे जहनु ऋषि ने उसका प्रवाह एक प्रवाहित कर दिया। तो जहनु ऋषि से उत्पन्न हुई, इसीलिए जहनु ऋषि की पुत्री जाह्नवी, यह एक गंगा का नाम हुआ। और आगे वह जाकर सगर के पुत्रों को गति देकर गंगा मैया समुद्र को जाकर मिल गई। परंतु बात ऐसी है, तपश्चर्या कहाँ कहाँ करनी पड़ी भगीरथ जी को। शिव जी की 2 बार, गंगा मैया की 1 बार, जहनु ऋषि की 1 बार। यह है आफलोदय कर्मणा। असमुद्र क्षितिशा नाम, समुद्र तक जिनका राज्य था, राज्य का विस्तार था। समुद्र कैसा, भवसागर भी है और जगत भी है। रघुकुल के राजाओं ने जगत को जीत लिया था। किस प्रकार से? जिन्होंने अपने मन को जीत लिया था। जितम जगत के न मनो ये न, उन्होंने अपने मन पर काबू पाई थी, मन पर विजय प्राप्त किया था। इसीलिए वे जगत के राजा बने। और राजा भी ऐसा हो जिसके हृदय में अहंकार न हो। अगर हृदय में अहंकार हो तो राजा बनने के वो योग्य नहीं है। क्योंकि अगर राजा बनने के पश्चात अहंकार से वो युक्त हो तो वह प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के हित के लिए योग्य स्वीकार, विचार या निर्णय नहीं ले पाएगा। राजा का मन कठोर होना चाहिए और मृदु भी होना चाहिए। प्रजा के हित के लिए अगर किसी को दंड देना है, शासन करना है तो कठोर होना चाहिए, परंतु प्रजा की दुख को देखकर हृदय द्रवित भी होना चाहिए। ऐसे है आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम। तो रघुकुल के राजाओं ने जगत पर, उनके हृदय में अहंकार नहीं था, जगत पर विजय इस प्रकार से पाई थी। भवसागर पर, भव माने संसार पर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया था, भवसागर पर भी विजय प्राप्त किया था। इसका थोड़ा विचार विस्तार करना है, परंतु वह हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।